जय माता रानी भक्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, माता रानी का जयकारा आप जरूर से कमेंट में लगा दीजिए। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी हमें कब उठानी होती है और कैसे उठानी होती है, चढ़ाई गई सामग्री का क्या करना होता है, कलश का विसर्जन कैसे किया जाता है, कलश के नारियल का क्या करना होता है, कलश के जल का सिक्का सुपारी हल्दी गांठ जो हमने कलश के अंदर डाली है तो उसे हमें क्या करना होता है, माता रानी की मूर्ति तस्वीर का क्या करना है, जवारे के यानी जो हमने खेतरी बीजी है नवरात्रि के दौरान उनका क्या करना होता है, चढ़ाई गई श्रृंगार सामग्री का क्या करना होता है, संपूर्ण नवदुर्गा विसर्जन की सही विधि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा तो देखिए, जैसे ही हमारे किसी किसी के यहाँ पर जो है अष्टमी पूजी जाती है, कन्या पूजन किया जाता है, किसी किसी के यहाँ पर नवमी पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है और उसके बाद जो चौकी का विसर्जन होता है ना, 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। तो हमने यहाँ जो भोग प्रसाद अर्पित किया था वो हमने कंजकों में बांट दिया था, और जो हमने हवन किया था वो हवन जो हम अग्यारी करते हैं, इसे आप चाहें तो एक विभूति की तरह है, सभी के मस्तक पर तिलक लगाना होता है। फूल पत्तियां जितनी भी हैं हम सभी एक पात्र में खाली कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे जल विसर्जन भूमि विसर्जन करना होता है। तो देखिए भक्तों, कई भक्त पूछ रहे थे कि हमें विसर्जन कैसे करना है, तो मैं आपको आगे विधि में बताऊंगी। तो हमने जो धूप दीप के बर्तन थे वो खाली कर लिए, तो धुल करके पूजा में यूज कर लेंगे। जितने भी हमने षोडश मातृकाओं पर कलावे के टुकड़े अर्पित किए थे वो भी हमें विसर्जन में ही डालना है, और जितने भी हमने डेकोरेशन के लिए फूल पत्तियां लगाई थी वो सब हम हटा देंगे। तो देखिए भक्तों, जो है दशहरे वाले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि नव दुर्गा का जो विसर्जन होता है वो दशहरे की तिथि में ही करना उचित माना जाता है। अब आपके यहाँ पर व्रत का पारण अष्टमी में हो गया हो या नवमी में हो गया हो, आप चौकी जो है सिंपल साधारण सी धूप दीप आरती जो है करते रहें। चौकी का जो विसर्जन होता है वह 10वीं की तिथि में ही करना होता है। तो देखिए, हमने फूल पत्तियां इकट्ठी कर ली हैं। जो गणपति जी को हमने जनेऊ अर्पित किया था, यदि आपके घर में कोई पहनने वाला हो उसे पहनने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप पंडितानी को दान कर सकते हैं पंडित जी को, या फिर विसर्जन कर सकते हैं। जो हमने सुहाग की सामग्री ली है, आप एक सामग्री इनमें से कुछ एक जो है सुहाग का सामान आप ले सकते हैं। जो हमने दक्षिणा पूरे 9 दिनों तक चढ़ाई थी वो इसी के ऊपर रख करके सभी सुहागन महिलाओं में एक एक सामग्री बांट देंगे, या आप चाहें तो पूरी ही सामग्री किसी पंडितानी को या किसी सुहागन महिला को दान में दे सकते हैं। जो हमने जल का भोग लगाया था वो आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा, या फिर सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा। हमने घंटी जो रखी थी प्रतिदिन बजाने के लिए वो हम अलग से रख लेंगे मंदिर में, और गणपति जी की पूजा हम हमेशा ही करते हैं तो आप अपने मंदिर में रख लीजिएगा। यदि आपने मिट्टी के या फिर सुपारी के या हल्दी के बनाए हैं तब आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपने जो देवी माता की तस्वीर या मूर्ति रखी है वो आप मंदिर में पूजन करते हैं प्रतिदिन, तो मंदिर में स्थापित कर लीजिए, नहीं तो जल का छींटा लगा करके मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। यदि आपने पार्थिव मूर्तियां रखी हैं उनका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन जरूर से कर दीजिएगा। जो हमने षोडश मातृकाएं ली थी इनका जो अक्षत है ये आप इकट्ठा कर लीजिएगा एक पात्र में, और आपने ज़्यादा अक्षत लिए हैं तो उसमें थोड़े से और चावल मिला करके किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं। भोग सामग्री में थोड़ा कच्चा सीधा मिला करके आप दान कर सकते हैं। जो आपने सुपारी नवग्रह की बनाई थी, स्थापना की थी, वो आप इस प्रकार से हटा लें। आगे पूजा में यूज करने के लिए आप चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं। कलावा हम हटा देंगे और सभी अक्षत जो है इकट्ठा कर लेंगे एक बर्तन में। यदि आपने थोड़े अक्षत रखे हैं तब आपने क्या करना है, पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जटा वाला नारियल है इसे आप बघार करके प्रसाद के रूप में सभी परिवार में ग्रहण कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे ये होता है जो नारियल है ना जटा वाला, ये विसर्जन कर दिया जाता है जल में। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमने माँ का प्रसाद जो है हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और देखिए, चौकी हिलाने से पहले आप यहाँ पर जो है हटाने से पहले यहाँ पर 3 बार ताली बजाएं और प्रार्थना करें कि आप सभी देवी देवता अपने स्थान को प्रस्थान करें, ऐसी प्रार्थना करनी होती है। और जो हमने इसके अंदर सिक्का सुपारी रखी थी, जब आप अलग कलश की स्थापना करेंगे तब आप उसमें यूज कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर सिक्का सुपारी डाला था, हल्दी का पाउडर डाला था। तो अगर गांठ डाली है तो आप सुखा करके मसाले के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जो कलश का जल है ये आपने पूरे घर में पुष्प की सहायता से या फिर आम की पत्ते की सहायता से पूरे घर में छिड़क देना है। बस ध्यान रखना है टॉयलेट और बाथरूम में नहीं छिड़कना है। और जो जल बच जाता है ये आप किसी पवित्र पौधे में डाल दीजिएगा। यदि आपने मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो उसका विसर्जन कर दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना एक ही बार यूज़ किया जाता है मिट्टी का बर्तन, उसके बाद नया लिया जाता है। जो ये हमने खेतरी बोई है, इस खेतरी को जो आप जो बोए हैं इसे आप चाहें तो जैसे कि जूस बना सकते हैं इसका, या फिर किसी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और कई लोग विसर्जन भी कर देते हैं। और जो हमने नया वस्त्र लिया है या पुराना लिया है इसे धो करके पूजा में यूज़ कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो है नवरात्रि की चौकी का विसर्जन 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। आई होप आपको यह संपूर्ण जानकारी चौकी विसर्जन की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर भी नई नई जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। जय माता रानी।